सीज फायर की घोषणा तो हो गई है, लेकिन इस वक्त लोग किस तरह से जूझ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिसकी जिंदगी पटरी पे तो आ गई है, लेकिन खास तौर पे सीज फायर कैसा चलेगा, क्या होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं उन्हीं लोगों से जो कि इसमें घायल हुए हैं, खास तौर पे जो पाकिस्तान से हुई शेलिंग और गोलाबारी है। हमारे साथ एक शख्स हैं। सर, आप ये बताइए, कौन सी तारीख को आप यहाँ पर भर्ती हुए थे? अब जब सीज फायर हुई है, कैसे देखते हैं आप इसको? 7 तारीख नाइट को 3:30 बजे ब्लास्ट हुआ, जिसमें मैं इंजर्ड हुआ और 7 शाम को जम्मू रेफर कर दिया। तो यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है जम्मू। सीज फायर को कैसे देखते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि इंसान बात करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मैम, सीज फायर की घोषणा हुई है उस वक्त जब गोला बारूद हुआ, शेलिंग हुई, तो आप कैसे देखते हैं इसको? इसको हम ये देखते हैं कि बहुत बुरा हुआ सबके लिए, अच्छा नहीं हुआ। तो सुबह का टाइम था जब वही 7 तारीख को ये किचन में थी, ये नीचे फ्लोर में जा रहा था बेटा मेरा, तो इसको भी लगी वो, तो उधर ही फटा। तो सुबह ये मंदिर गीता पुंछ के पास है, तो हमारी ये क्योंकि पुंछ और रजौरी में जिस तरह से गोलाबारी हुई, उड़ी में हुई, सबसे ज्यादा लोग जो फॉरवर्ड एरिया में रहते हैं। लेकिन आप सीज फायर का स्वागत करते हैं कि आपको लगता है कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? मुंह तोड़ जवाब ही दिया तो देना भी चाहिए, तो सीज फायर भी होना चाहिए। अच्छा है कि सबकी जान बच जाए, ये तो वो अच्छा है। सीज फायर होगी, मुंह तोड़ जवाब ही दिया, अच्छा किया उन्होंने। बस आप, लेकिन अब शांति होनी चाहिए, शांति, अमन शांति होनी चाहिए। इनसे बात करें आप लोग, और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें और निवासियों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, क्योंकि आप बुरी तरह से इंजर्ड हैं, पर पार्ट टू रिकवरी है ना, कुछ दिन हो चुके हैं, कैसे देखते हैं सीज फायर को? सीज फायर जैसे हमने सुना था सीज फायर हुआ, हम तो बहुत खुश हो गए थे कि अब चलो कहीं से भी फायरिंग नहीं होगी, लेकिन उसके बाद ही सीज फायर पे तोड़ दिया गया। वहाँ पे पुंछ में हम थे तो बहुत हमने दुख झेला, दर्द कितना वो पुंछ वाले ही जानते हैं, या जिसके घर में पड़ा है उसी को। तो अब हम यही चाहते हैं कि दोनों तरफ से जंग रुक जानी चाहिए, क्योंकि जंग किसी मसले का हल ही नहीं है ना। जो मसला बैठ के निकल जाए तो वही अच्छा है। आपको लग रहा है कि मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को? हाँ, मुंह तोड़ जवाब तो जिसको मिला है, तभी तो वो सारी जगह से भी ड्रोन अटैक, कभी हमने उसकी मिसाइल्स को हमने कैसे उसकी वो कर दी डिफ्यूज, है ना। उस हिसाब से उस पर कितनी शेलिंग हम रात को 2-2:30 बजे से कर रहे थे पुंछ में, लेकिन उसने क्या किया कि टारगेट किया सिविलियंस को। उस वजह से हमें कैजुअलिटीज होगी, हमें इंजर्ड होगी, जिस वजह से बहुत से हमारे वहाँ मोहल्ले के लोग ही जिनकी डेथ भी हो गई है। तो हम आपको प्रतिक्रिया सुना रहे थे, और ख़ास तौर पे अब ये आप देखिए कि पेशेंट के साथ कितने सारे लोग हैं, और ख़ास तौर पे देखिए ऐसा है कि मरहम कई बार भर जाते हैं, लेकिन जो जान गई है वो वापस नहीं आती है। बात करते हैं एक शख्स से। आप इन्हीं के साथ आए हैं? हाँ जी, हम इनके साथ हैं। हाँ, क्या हुआ था उस समय? ये बम प्लस 2 पार से आया पाकिस्तान से, तो इनकी ये घर में थे, अंदर का आके गोला गिरा तो इनके तो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए। इनका बेटा है, और ये बेटे को अभी सर्जरी के लिए ले गए। हाँ जी। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, हालांकि मुझे लग रहा है कि आप जिस तरह अभी हैं, अगर आप बात कर सकते हैं तो आप अभी हालत में नहीं हैं। तो ख़ास तौर पे देख रहे हैं कितने सारे लोग हैं। सर, पुंछ से आप लोग सीज फायर के बारे में कुछ अगर बोलना चाहते हैं, कैसे देखते हैं सीज फायर? उसका खैर मकदम करते हैं सीज फायर जी, सीज फायर का खैर मकदम करते हैं। बस दोनों ममालिक को इसके ऊपर कायम रहना चाहिए, अब ये कहते हैं जी। क्योंकि आप लोग वहाँ पे बॉर्डर पे रहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहते हैं, कितना असर पड़ता है, और पिछले कुछ दिनों के बारे में कुछ बता सकेंगे, कितना टेंशन का माहौल? बिल्कुल, इस टाइम जो है पिछले दिनों 7 तारीख से जब से ये जंग शुरू है, तब से लोगों के अंदर खौफ फराज का माहौल है। बिलखुसूस जो गरीब लोग हैं वो मारे जा रहे हैं इसके अंदर, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है। तो हम हुकूमत से यही कहेंगे कि इसके ऊपर जो है रोक लगाई जाए, ताकि ये जो गरीब लोग इसके अंदर मारे जा रहे हैं इनका ये नुकसान ना हो। और ख़ास तौर पे जिस तरह से सिविलियंस को टारगेट किया गया, सिविलियंस को निशाना बनाया गया, हमने देखा कि आर्टिलरी शेलिंग हुई और ख़ास तौर पे ड्रोन्स भेजे गए, और अब एक डेलिकेट बैलेंस सा बना हुआ है। ख़ास तौर पे डीजीएमओस की बातचीत है, लेकिन उस बीच में सिविलियंस का कहना है, खासकर वो लोग जो नियंत्रण रेखा पर रहते हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर्स पर रहते हैं, उनका कहना है कि अमन कायम होना चाहिए और रहना चाहिए। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, जम्मू आज तक।